साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को होनी है, उसके लिए हम लोग जो हिंदी वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा ROARO 2021 के संदर्भ में जो एक सामान्य हिंदी का पूर्वावलोकन इनके द्वारा निकाली गई है, जिसमें ROARO के जो पहले की जो परीक्षाएं हैं उसमें हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्री और मुख्य परीक्षा में, उन सभी को यहाँ पे संकलित किया गया है और पूरे व्याख्या के साथ यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया गया है। तो उसी को यहाँ पर हम लोग खंड वाइज देखेंगे। आपके प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी के 6 टॉपिक है: विलोम, वाक्योमवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची शब्द। प्रत्येक पोर्शन से 10-10 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो विलोम वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर कवर करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो विलोम से संबंधित जो भी पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला है अभियंतर। अभियंतर का विलोम क्या होता है? तो अभियंतर का विलोम जो है आपका वाह्य होता है। ठीक है, तो अभियंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का है या भीतरी। तो आंतरिक स्थान, अंतःस्थिता, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के ही ये क्या हैं? समानार्थी हैं। पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ अथवा आदि जो है ये अभ्यंतर के विलोमार्थी हैं, अर्थात विलोम है। तो यहाँ पर बाह्य जो है यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। आगे चलते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध का आपका विहित होगा। निषिद्ध का विहित होगा। आगे देखते हैं। शुष्क का क्या होगा? शुष्क का विलोम जो है आपका आर्द्र होगा। उष्ण, उष्ण का विलोम क्या होगा? शीत होगा। वहीं अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो कौन सा शब्द स्थूल का विलोम नहीं है? तो देखिए, स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल होगा, परंतु शाश्वत जो है ये स्थूल का विलोम नहीं होगा। आगे चलते हैं। पृथक का सही विलोम क्या है? पृथक का सही विलोम आपका संयुक्त है। क्या है? पृथक का विलोम है आपका संयुक्त। इसकी व्याख्या यदि देखें तो यहाँ पे भी वही बताया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम क्या है? उपयोग का विलोम आपका निरुपयोग, निरुपयोग और अनुपयोग दोनों ही हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी जो संशोधित कुंजी थी उसमें निरुपयोग और अनुपयोग दोनों को ही उपयोग का विलोम माना है। आगे चलते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है? तो देखिए, दक्षिण का वाम होता है, उद्यम का निरुद्यम होता है, उद्यम का निरुद्यम, ये जो है आपका विकल्प जो है ये सही नहीं है। विधि का निषेध होता है, बर्बर का सव्य होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? सही कौन सा है? तो देखिए, अल्पज्ञ क्या क्या होगा? बहुज्ञ होगा। ये आपका सही है, जबकि अन्य जो है सही नहीं है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध है। कौन सा है? तो इसमें देखिए, सचल, सचल का अचल होना चाहिए, ना कि चल होता है, तो ये गलत है। उसी प्रकार से आपका मौलिक का अनुदित नहीं होगा, मौलिक का कृत्रिम होगा। मौलिक का अनुदित नहीं होगा, मौलिक का अमौलिक या कृत्रिम हो सकता है। इस प्रकार से ए और सी दोनों ही यहां पर अशुद्ध हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन दोनों को ही अपने संशोधित उत्तर कुंजी में माना है, जबकि निरपेक्ष का सापेक्ष, बंधन का मोक्ष होता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है प्राची शब्द का विलोम क्या है? तो प्राची का आपका प्रतीची होगा। प्राची शब्द का विलोम प्रतीची होगा और नवीन का क्या होगा? नवीन का प्राचीन होता है। अगला है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें देखिए, सही शब्द कौन सा है? इसमें आग्रह, आग्रह का आपका विग्रह नहीं होता है। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह होता है। उसी प्रकार से अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, जारस का औरस होता है, ये सही है, सी वाला सही है। वहीं उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता, बल्कि आवाहन का विसर्जन होता है। ठीक है, आवाहन का विसर्जन होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो इसमें देखिए, सही युग्म ढूंढना है तो आपका हया का वहया होता है, अघी का निरग होता है। तो ये दोनों ही आपके सही हैं। तो यहां पर भी दोनों ऑप्शन सी और डी को सही माना गया है। ठीक है, वहीं इप्सित का क्या होता है? इप्सित का जो है आपका अनिप्सित होता है। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा गलत है? तो देखिए,
अनुचर और परिचर ये विलोम नहीं, ये दोनों क्या है, समनार्थी हैं। अनुचर और परिचर जो है आपके समनार्थी हैं। जबकि मौन का मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, बर्बर का सभ्य होता है। आगे देखते हैं इसमें, यहां पे एक सेकंड, विलोम अगला है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। वह कौन सा युग्म है? तो देखिए आपका गलत वाला ढूंढना है। तो आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता है, आच्छादित का अनाच्छादित होता है। जबकि अमित का परिमित होगा, सत्कार का तिरस्कार होगा, सुख का दुख होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो असूया का अनुसूया, असूया का अनुसूया जो है ये विलोम होता है, ये सही है। जबकि अधिष्ठित का क्या होगा? अधिष्ठित का अनधिष्ठित होगा, आस्था का अनास्था होगा, प्रमुख का सामान्य होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो गलत वाला हमें ढूंढना है। तो आग्रह का विग्रह नहीं होता है, आग्रह का विग्रह नहीं होता। विग्रह का विलोम समास अथवा संधि हो सकता है। और आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह होता है। जबकि विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, आमी अमी का हलाहल होता है। अगला है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? तो सही कौन सा है? तो देखिए आकीर्ण का विकीर्ण होता है, आकीर्ण का विकीर्ण होता है, और आदृत का निरादृत होता है। ये दोनों ही यहां पर सही है और दोनों को ही सही माना गया है, ए और सी को। इप्सित का अभिप्सित नहीं होता है बल्कि अनिप्सित होता है। ठीक है। दोष का विलोम सदोष नहीं होता बल्कि दोष का विलोम गुण होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? स्तब्ध के लिए अस्तब्ध होगा, लब्ध का विलोम प्रदत्त होगा, उत्तरायण का क्या होगा? दक्षिणायन होगा, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा, विस्थापन का विलोम संस्थापन होगा, ईशान का विलोम नैमृत्य होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो देखिए वक्र का ऋजु ये सही है, वक्र का ऋजु सही है, परंतु विशेष का क्या होगा? विशेष का सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का आपत्ति नहीं बल्कि संपत्ति होता है। स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं बल्कि परतंत्रता होता है। और स्वाधीनता का विलोम क्या होगा? पराधीनता होता है। वहीं निषिद्ध के लिए सही शब्द क्या है? तो निषिद्ध के लिए सही विलोम जो है आपका वो विहित है। आगे देखते हैं, आवर्तक, आवर्तक का सही विलोम क्या है? तो आवर्तक का सही विलोम जो है आपका अनावर्तक होगा। क्या होगा? अनावर्तक होगा। इसमें देखते हैं आगे, अनुरूप का, अनुरूप का आपका प्रतिरूप होगा, अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होगा। आगे देखते हैं, तृष्णा का, तृष्णा का विलोम क्या होगा? वितृष्णा होगा। आगे देख चलते हैं, तृष्णा का वितृष्णा तथा अतृष्णा भी, तृष्णा का अतृष्णा भी हो सकता है। दीर्घायु का, दीर्घायु का अल्पायु होगा। नश्वर का क्या होगा? अनश्वर होगा। क्षणिक का शाश्वत होगा। गगनचुंबी, गगनचुंबी का क्या होगा? तल स्पर्शी होगा। क्या होगा? तल स्पर्शी होगा। आगे देखते हैं, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? तो अनृत का ऋत होगा, अनृत का ऋत होता है। और मुक्त का क्या होता है? ग्रस्त होता है, ना कि विमुक्त होता है। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है जो सही नहीं है? तो अनंत का विलोम असीम नहीं होता बल्कि अनंत का विलोम क्या होता है? अंत होता है। कुशल का अकुशल होता है, अधर्म का धर्म होता है, जड़ का चेतन होता है। आगे देखते हैं, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? सही युग्म बताना है। तो संयुक्त का क्या होगा? वियुक्त होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। विराग का अनुराग होगा, सरस का आपका नीरस होगा, संयुक्त का आपका, संयुक्त का क्या विलोम होगा? वियुक्त होगा। और आवार्चिन का जो है, आवार्चिन का समीचीन नहीं होगा, आवार्चिन का प्राचीन होता है। प्रतिकूल का क्या होगा? प्रतिकूल का आपका अनुकूल हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, आविर्भूत, आविर्भूत का तिरोभूत विलोम हो जाएगा। अनास्था का आस्था, अनेकता का एकता, अनावृष्ट का अतिवृष्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला नंबर है 32। अग्रज का क्या होगा? अग्रज का अनुज होगा, अग्रज का विलोम अनुज होगा। जबकि अच्छत का छत होगा, अतुल का तुल होगा, अटल का ढुलमुल या डमाडोल होता है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम प्रलय होगा। और व्यष्टि का समष्टि होगा। वहीं साहचर्य का विलोम, साहचर्य का विलोम क्या होगा?
अलगाव होगा। सहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। वहीं असहयोग का सहयोग होगा, वैमनस्य का सौमनस्य होता है। विराट का विलोम आपका क्षुद्र होता है। स्पृश्य का क्या होगा, अस्पृश्य होगा। आगे चलते हैं। अमर शब्द का विलोम, अमर का आपका मृत्यु होगा। क्या होगा, अमर का विलोम मृत्यु होगा, जबकि मरण का जीवन तथा मृत्यु का जन्म होगा। मृतक का मतलब क्या होता है, मरा हुआ होता है, और मृत का विलोम जो है आपका जीवित होता है। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा, उक्त का अनुक्त होगा। उक्त का अनुक्त होगा, जबकि उपयुक्त का क्या होगा, अनुपयुक्त होगा। और उपर्युक्त का विलोम क्या होगा, उपर्युक्त का अधोलिखित या निम्नलिखित होता है। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी हो जाएगा। वाचाल का मूक हो जाएगा। वहीं राजा का रंक होता है, गरीब का अमीर होता है। आकाश का विलोम क्या होगा, आकाश का पाताल होता है। क्या होता है, आकाश का विलोम पाताल होता है। आगे चलते हैं। सगुण का निर्गुण हो जाएगा, गुण का अवगुण हो जाएगा, दुर्गुण का सद्गुण हो जाएगा। अपशकुन का शकुन हो जाएगा, पुण्य का पाप होगा। आवेशित का क्या होगा, अनावेशित होगा। अनावृष्टि का विलोम दृष्टि होगा, अनाश्रित का आश्रित होगा। वहीं अर्जन का क्या होगा, व्ययन होगा। अर्जित का विलोम अनर्जित होगा। अमृत का विष होगा, अनर्थ का अर्थ होगा। कथित शब्द का विलोम क्या होगा, कथित का जो है अकथित होगा, कथित का अकथित होगा। कथ्य का विलोम अकथ्य होगा, कथनीय का अकथनीय होगा। प्रच्छन्न शब्द का विलोम प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होगा। प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है, ढका हुआ या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है, ठीक है। और प्रतिपन्न का अर्थ क्या होता है, अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है। तो प्रच्छन्न का विलोम आपका प्रतिपन्न हो जाएगा। इसके अन्य विलोम प्रच्छन्न के क्या हो जाएंगे, प्रकट हो सकता है, अप्रच्छन्न भी होता है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है अथवा परोक्ष होता है। अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है, और गौण का प्रमुख होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, प्रभावी का विलोम नहीं है। तो प्रभावी का अप्रभावी होगा, निष्प्रभावी होगा, प्रभाव शून्य होगा। अप्रयुक्त जो है इसका विलोम नहीं है, अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा, पाश्चात्य का आपका पौर्षत्य होगा। पाश्चात्य का विलोम जो है पौवर्त्य अथवा पौर्षत्य होता है। आगे चलते हैं। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा, श्लील होगा। मूक का क्या होगा, वाचाल होगा। मूक का विलोम है आपका वाचाल होगा। अल्पभाषी का बहुभाषी होगा। मृदभाषी का कटुभाषी होगा। सुषिप्त का विलोम जो है आपका जागृति होगा, सुषिप्त का जागृत होगा। शयन का विलोम क्या होगा, जागरण होगा। पूर्व का विलोम पश्चात हो जाएगा। उत्तर का दक्षिण हो जाएगा। आगामी का प्रगामी हो जाएगा। प्रसन्न का क्या होगा, प्रसन्न का अप्रसन्न होगा। प्रसन्न का अप्रसन्न होता है। आगे चलते हैं। और विषाद का क्या होगा, हर्ष होगा। दुख का सुख हो जाएगा विलोम। परकीय का स्वकीय हो जाएगा, परकीय का विलोम स्वकीय हो जाएगा। ज्ञानी का अज्ञानी होगा। लघु का जो है आपका गुरु और दीर्घ दोनों होगा। लघु का गुरु और दीर्घ दोनों होगा। नीति का अनीति होगा। कुनीति का सुनीत होगा, कुनीति का सुनीत होगा। ये दोनों परस्पर विलोम है। शोक का विलोम क्या होगा, शोक का हर्ष होता है। सुख का दुख होता है। शांत का अशांत हो जाता है। आगे देखते हैं। विघ्न का विलोम क्या होगा, विघ्न का विलोम निर्विघ्न हो जाएगा। विघ्न का विलोम निर्विघ्न होगा। स्थिर का अस्थिर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। परिचित का विलोम, परिचित का क्या हो जाएगा, अपरिचित हो जाएगा। परिचित का अपरिचित हो जाएगा। आत्मीय का परकीय होता है, आत्मीय का विलोम परकीय होता है। और आपत्ति का विलोम जो है आपका अनापत्ति होता है। और वहीं समर्थन का विलोम विरोध होता है तथा संपदा का विलोम विपदा होता है, संपदा का विपदा होता है। पूर्ण का विलोम जो है आपका अर्ध होता है। आधा तथा अधूरा का विलोम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। धरती का विलोम क्या होगा, धरती का आकाश होता है। नभ और अंबर जो हैं, नभ और अंबर जो विकल्प में दिए गए हैं ये आकाश के पर्यायवाची हैं। और अंबर का जो विलोम होता है वो क्या होगा, अवनी होगा। प्रिय का विलोम
प्रिय का अप्रिय हो जाएगा, शत्रु का मित्र हो जाएगा, अहित का हित होता है। और वहीं पर इसी प्रकार से आपका जय का विलोम क्या होगा, जय का पराजय होगा, बुराई का अच्छाई हो जाएगा, स्निग्ध का विलोम क्या हो जाएगा, अस्निग्ध हो जाएगा। ठीक है, सुगंध का इसी प्रकार से दुर्गंध, संदिग्ध का असंदिग्ध हो जाएगा, भय का क्या होगा, निर्भय होगा, भय का विलोम निर्भय होगा, निडर डर का विलोम है, शत्रु का विलोम क्या है, शत्रु का विलोम मित्र होता है, अमित का विलोम परिमित होता है, आवरण का विलोम क्या होता है, आवरण का अनावरण होता है, आरोहण का अवरोहण होता है, सकर्मक का आपका सकर्मक का विलोम यदि देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, सकर्मक का आपका अकर्मक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मान का विलोम अपमान होगा, सम्मान का अपमान होगा, घात का विलोम क्या होगा, प्रतिघात होगा, घात का विलोम प्रतिघात होगा, वैतनिक का क्या होगा, अवैतनिक होगा, अपसरण का अभिशरण होता है, वाहिका अभ्यंतर होगा, वाहिका आपका अभ्यंतर हो जाएगा, धृष्ट का विनीत होगा, क्या होगा, धृष्ट का विनीत होगा, अधैर्य का धैर्य होगा, तृप्त का अतृप्त हो जाएगा, परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष हो जाएगा, परोक्ष तथा अप्रत्यक्ष ये क्या है, समानार्थी हैं। तो इसके अतिरिक्त प्रच्छन्न का विलोम प्रकट होगा, और प्रकट हो सकता है और अप्रच्छन्न दोनों हो सकते हैं। मुखर का विलोम क्या होगा, मुखर का मौन होता है, मोक्ष बंधन का विलोम है, मूक का वाचाल होता है, मोम का पत्थर होता है। उपार्जित का विलोम जो है आपका अनुपार्जित होता है, क्या होता है, अनुपार्जित होता है। तिरस्कार का सत्कार होता है, तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है। वहीं पुरस्कार का विलोम दंड होता है, सम्मान का अपमान होता है। सर्वनाक का विलोम जो है सम्मानपूर्ण होता है, सर्वनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होता है। सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है, सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है। लुभावना का विलोम क्या होता है, लुभावना का घिनौना होता है। आकर्षित का प्रतिकर्षित होता है, घृणा का प्रेम होता है। विहित का विलोम क्या होगा, विहित का निषिद्ध होगा। अहित का विलोम हित होगा, रहित का विलोम सहित होगा। तामसिक का विलोम तामसिक का सात्विक होगा। धार्मिक का अधार्मिक होगा। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक तथा नास्तिक का विलोम आस्तिक होगा। अधार्मिक का आध्यात्मिक होगा, धार्मिक का धार्मिक होगा, आध्यात्मिक का भौतिक होता है तथा नास्तिक का आस्तिक होता है। यथार्थ का विलोम क्या होगा, यथार्थ का कृत्रिम होता है। ठीक है, और यथार्थ का विलोम अयथार्थ भी हो सकता है और कल्पित भी हो सकता है। कृत्रिम नहीं, अयथार्थ या कल्पित दिया तो ये भी माना जाएगा। उचित का अनुचित होता है, उचित का अनुचित होता है। इसके अतिरिक्त देखिए और कुछ अन्य को देखें, औरत का मर्द होता है, काला का सफेद होता है, खाली का भरा होता है, गधा का घोड़ा होता है, चित्त का पट, जल थल, शांति का युद्ध होता है, सृजन का विनाश या संहार होता है। सृजन का क्या होगा, सृजन का संहार होगा, ऊपर हम लोगों ने देखा है। अध्यवास का अनध्यवास होगा, स्पेलिंग याद रखिएगा इसकी। बर्बर का क्या होता है, बर्बर का सभ्य होता है। उर्वर का अनुवर होगा और सीधा का टेढ़ा होगा। ध्वंस का क्या होगा, ध्वंस का निर्माण होगा, ध्वंस का आपका निर्माण हो गया। विनाश का सृजन होता है और विध्वंस ध्वंस दोनों समानार्थी हैं। नूतन का क्या होगा, पुरातन होगा, नूतन का पुरातन होगा और प्राचीन का अवार्चीन होगा। तरुण का क्या होगा, वृद्ध होगा, तरुण का वृद्ध होगा। अबला का सबला होगा, हर्ष्व का दीर्घ होगा। ठीक है, और हास जो है रुदन का विलोम हो जाएगा और विषाद जो है वो हर्ष का विलोम हो जाएगा। अहित हित का विलोम हो जाएगा। संपन्न का विलोम क्या होगा, संपन्न का विपन्न हो जाएगा। निर्धन का धनी हो जाएगा, विपद का संपद हो जाएगा, अस्थिर का स्थिर हो जाएगा। उपेक्षा का क्या होगा, अपेक्षा हो जाएगा, उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा अपेक्षा का अनवेच्छा होगा। अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा, अपेक्षा का ऊपर हम लोग बात किए उपेक्षा हो जाएगा, लेकिन अपेक्षा का विलोम
उपेक्षा अनपेक्षा तो होगा, दोनों ही होगा, उपेक्षा भी हो सकता है, अनपेक्षा होगा, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा, ये अनुपेक्षा नहीं होगा। सापेक्षता का विलोम क्या होगा? निरपेक्षता होगा। आवृत का अनावृत हो जाएगा, आवृत का अनावृत हो जाएगा, आदृत का अनादृत हो जाएगा, आशक्त का अनाशक्त हो जाएगा, उपचय का अपचय हो जाएगा, अवनत का उन्नत हो जाएगा, रोपण का उन्मूलन हो जाएगा, अनुवर का उर्वर हो जाएगा। जागृत का विलोम क्या हो जाएगा? जागृत का विलोम सुषुप्त हो जाएगा। जागरण का निद्रा हो जाएगा, जागृति का सुषुप्त हो जाएगा। जागृत का विलोम सुप्त होता है और जागरण का निद्रा आता है, जागृति का सुषुप्त हो जाएगा। भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा, भ्रांत का विलोम निभ्रांत हो जाएगा। और विश्रांत का क्या हो जाएगा? श्रांत हो जाएगा। दुखांत का सुखांत हो जाएगा, शांत का अशांत हो जाता है। अथ का विलोम क्या होगा? अथ का आपका इति हो जाएगा, अथ का विलोम इति हो गया। अथक का विलोम थक हो जाएगा, अति का अल्प हो जाएगा। अभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम आपका अज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। देखिए अभिज्ञ का बहुत बार पूछा गया, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाएगा, जबकि विज्ञ योम प्रज्ञ, विज्ञ योम प्रज्ञ जो हैं ये अज्ञ के विलोम हैं। तो ध्यान रखिएगा, अज्ञ के विलोम विज्ञ और प्रज्ञ दोनों हैं। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। अभिज्ञ का विलोम जो है वो अभिज्ञ भी हो सकता है। यदि अभिज्ञ नहीं दिया गया है विकल्प में तो विज्ञ का इस्तेमाल इसके विकल्प विलोम के रूप में किया जा सकता है। वहीं अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ का आपका विज्ञ होगा, ध्यान रखिएगा। अज्ञ का विज्ञ और प्रज्ञ दोनों ही हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ होगा, ऊपर ही हम लोगों ने बात की है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। विज्ञ का क्या होगा? विज्ञ का अज्ञ होगा। सौम्य का उग्र हो जाएगा, सौम्य का विलोम उग्र हो जाएगा। दुर्भाग्य का सौभाग्य, मित्र का शत्रु, दुराशय का महाशय हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। और कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ भी हो सकता है। तो कृतज्ञ के न रहने पर अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ का विलोम माना जा सकता है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। 110 नंबर चलते हैं। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण हो जाएगा। संक्षेप का विस्तार, विकीर्ण का अकीर्ण हो जाएगा। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। विराग का अनुराग हो जाएगा। तिरोभाव का आविर्भाव हो जाएगा। सशक्ति का संशक्ति का क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार से आसक्ति का अनासक्ति, अनुरति का विरति, अनुराग का विराग, राग का विराग, अनुराग का विराग, राग का विराग, राग द्वेष, राग का द्वेष हो जाएगा। ये परस्पर विलोम है। वहीं अनुराग का जो है आपका विराग हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम जो है आपका विरक्त हो जाएगा। आसक्त का विलोम अनासक्त हो जाएगा। प्रेम का घृणा हो जाएगा। आगत का विगत होता है। सापेक्ष का विलोम जो है आपका निरपेक्ष हो जाएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। और निष्पक्ष का पक्षपातपूर्ण होगा। अन्य का देखें, अधेरा का उजाला, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा हो जाएगा। विग्रह का विलोम की यदि बात करें तो विग्रह का क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। इसका विलोम जो है अनुग्रह और समास भी हो सकता है। समास की यदि विलोम देखें तो समास का विलोम अंश, व्यास और खंड भी हो सकता है। यहां पर समास का विलोम कौन सा नहीं है? तो देखिए व्यास, विग्रह, खंड ये तीनों हैं, परंतु संग्रह इसका विलोम नहीं है। संधि का विलोम क्या हो जाएगा? संधि का आपका विग्रह हो जाएगा। शत्रुता का मित्रता हो जाएगा। वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, आदान का प्रदान होता है, परंतु उन्नत का जो है अवगत नहीं होता बल्कि अवनत होता है। ठीक है, यहां पे देखते हैं अपेक्षा का अनपेक्षा और उपेक्षा हो सकता है। इसी प्रकार इधर का उधर, उत्तर का दक्षिण, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खरा का खोटा होता है। अवनत का विलोम क्या हो जाएगा? अवनत का विलोम आपका उन्नत हो जाएगा। साधु का विलोम असाधु हो जाएगा। पुष्ट का विलोम पुष्ट का
क्षीण हो जाएगा, दुष्ट का सज्जन हो जाएगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा, गुण का विलोम दोष हो जाएगा, ठीक है, और गुणा का विलोम भाग हो जाएगा, गृहस्थ का विलोम क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, संयोग का विलोम संयोग का वियोग होगा, ठीक है, योग का क्या होगा, दुर्योग हो जाएगा, सुयोग का कुयोग हो जाएगा, असहयोग का सहयोग हो जाएगा। संयोग का विलोम संयोग का आपका वियोग हो जाएगा। नीचे दिए गए युग में से कौन सा त्रुटि पूर्ण है, सही नहीं है? तो देखिए, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, अनुग्रह का जो है विग्रह या अत्याचार होता है। अनंत का शांत होगा, आकृष्ट का विकृष्ट होगा, जड़ का चेतन हो जाएगा। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। साधारण का विशेष होगा, समान का असमान होगा। और देखिए, वक्र का विलोम सरल और अवक्र या सीधा भी हो सकता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, आकलन शब्द का विलोम क्या होगा, आकलन का विकलन हो जाएगा। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, सही नहीं है? तो देखिए, क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार नहीं होता है, बल्कि आहार का निराहार हो जाएगा, क्योंकि आहार का मतलब क्या होता है, भोजन, और विहार का मतलब क्या हो जाता है, आश्रम, बौद्ध मंदिर या विचरण इत्यादि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आमिष का सामिष नहीं बल्कि निरामिष होता है, और आमिष सामिष दोनों क्या है, समनार्थी हैं। आधार का आधेय हो जाता है, विपत्ति का संपत्ति होता है, बिनत का उद्दत जो है ये होता है, जबकि सात्विक का तामसिक विलोम होता है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म कौन सा अशुद्ध है? आयात का निर्यात सही है, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, परंतु आमिष का सामिष नहीं, निरामिष होता है। आगे चलते हैं, सामिष का विलोम निरामिष हो जाएगा, निरामिष का विलोम क्या हो जाएगा, आमिष हो जाएगा। इप्सित का विलोम क्या हो जाएगा, इप्सित का विलोम जो है अनिप्सित हो जाएगा, इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा। और इहा का अनिहा, स्पृह का निस्पृह, और निंद का वंद्य हो जाएगा। इप्सित का विलोम क्या हो जाएगा, इप्सित का आपका अनिप्सित हो जाएगा। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा, स्वजाति का विलोम विजाति हो जाएगा। और परजाति भी जो है ये स्वजाति का विलोम है, विजाति का सजाति हो जाएगा। सुजाति का विलोम क्या हो जाएगा, कुजाति हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, उन्मूलन का क्या हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। और निम्मीलन का उन्मीलन हो जाएगा। निम्मीलन के समानार्थी शब्द क्या है, आमीलन और सम्मीलन। कुछ अन्य की बात करें तो उन्मेष का विलोम निमेश, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, अवमूल्यन का अधिमूल्यन हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवमूल्यन का सही विलोम क्या है? तो उन्मूलन का जो विलोम हो जाएगा आपका रोपण हो जाएगा। उन्मीलन का क्या हो जाएगा, उन्मीलन का निम्मीलन हो जाएगा, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। इसी प्रकार से फिर से उन्मीलन का क्या हो जाएगा, निम्मीलन हो जाएगा। अमित का परिमित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमित का विलोम आपका परिमित हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, इतिश्री होगा। अथ का विलोम इति हो जाएगा। उद्घाटन का समापन, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति हो जाएगा। अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत हो जाएगा। उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, उद्घाटन का समापन हो जाएगा। उद्घाटन का समापन, धनी का आपका निर्धन हो जाएगा। अधिकृत का अनधिकृत हो जाएगा, अनधिकृत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, तो देखिए, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, साधिकार का निरधिकार। अनुलोम का क्या हो जाएगा, अनुलोम का प्रतिलोम जो है ये विलोम हो जाएगा। और अनुलोम का विलोम जो विपरीत है वो विलोम भी हो सकता है। पर्यास का विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम, अकरादि का अकरांत, और आरोह का अवरोह हो जाएगा। परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा, परिश्रम का विश्राम हो जाएगा, परिश्रम का विश्राम हो जाएगा। और अश्रांत का विलोम विश्रांत हो जाएगा। अलभ्य का क्या हो जाएगा, अलभ्य का लभ्य हो जाएगा। दुर्गम का सुगम हो जाएगा। असहज का सहज, कठिन का सरल। आलब्धि और लब्धि का विलोम विलब्धि हो जाएगा। प्रकट का अंतर्ध्यान हो जाएगा, कम का अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं, गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। लघुत्व का गुरुत्व, लघुता का गुरुता, और लघुतम का गुरुतम हो जाएगा। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा, गौरव का लाघव हो जाएगा। गमन का आपका क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। इसका गमन की जगह पे प्रस्थान हो तो इसका भी विलोम, प्रस्थान का विलोम क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा।
निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग्म जो है शुद्ध नहीं है? आयात का निर्यात पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त होता है, नूतन का सनातन नहीं बल्कि पुरातन होता है, प्राचीन का अवार्चीन होता है, पुरातन का अधुनातन होता है, आद्य का सद्य होता है, पूर्ववर्तन का नूतन होता है, कालातीत का अनतीत होता है। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम कौन सा नहीं? तो साहसी और साहसी के दोनों इसके विलोम नहीं है, परंतु कातर और कायर दोनों इसके विलोम हैं। निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा का स्तुति हो जाएगा। संस्तुति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा या सिफारिश करना होता है। मौन शब्द का विलोम क्या होगा? मौन का मुखरता हो जाएगा। ऐसे तो देखें तो मुखर होना चाहिए, परंतु यहां पर विकल्प के अनुसार मुखरता हो जाएगा। मूकता का वाचालता हो जाएगा। मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर का कटु हो जाएगा। वहीं मीठा का आपका कड़ुआ होता है, खट्टा होता है, तीखा एवं नमकीन अलग अलग संदर्भों में होता है। इसी प्रकार से मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ साथ अम्ल आम्ल तथा तीक्ष्ण भी हो सकता है। निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? निर्दय का विलोम सदय हो जाएगा। निर्दय का सदय हो जाएगा। और सहृदय का क्या हो जाएगा? अहृदय या हृदयहीन हो जाएगा। अभय सभय का अभय हो जाएगा। सभय मतलब भय सहित और बिना भय का अभय। तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। रंगहीन का क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। ये दोनों आपस में विलोम है। तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का मंद हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम जो है कुंठित और भोथरा भी हो सकता है। पुष्ट का आपका क्षीण हो जाएगा। उदात्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो उदार का विलोम है? तो उदार का अनुदार होगा। क्या होगा? एक सेकेंड। अनुदार, डी ऑप्शन। कठोर का कोमल, निर्भय का भय हो जाएगा। इनमें से कौन सा शुक्ल का विलोम है? तो कृष्ण जो है शुक्ल का विलोम है, जबकि काला, आशिक तथा श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सजल मतलब जल युक्त, और इसका क्या हो जाएगा? निर्जल हो जाएगा, बिना जल के। सामान्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा। साधारण, साधारण और सामान्य क्या है? ये अनुलोम है एक दूसरे के। सर्वज्ञ का अज्ञ या ज्ञानी हो जाएगा। श्रेष्ठ का अधम या निकृष्ट हो जाएगा। परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं। दयावान का दयाहीन हो जाएगा। प्रसारण का क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा। संगठन का विघटन हो जाएगा। विस्तीर्ण का संकीर्ण हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो निषिद्ध का आपका विहित होगा। क्या होगा? विहित हो जाएगा। निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा। उचित का अनुचित हो जाएगा। ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। सकारात्मक का नकारात्मक। तो ये सकारात्मक नकारात्मक एक दूसरे के विलोम है। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द कौन सा है? तो प्रवेश का नवेश नहीं होता, बल्कि प्रवेश का निकाश होता है। तो ए वाला सही नहीं है। मूक का वाचाल, पुरस्कार का तिरस्कार, भूत भविष्य, ये आपके सही हैं। असली का विलोम क्या होगा? नकली हो जाएगा। असली का विलोम नकली होगा। वास्तविक का अवास्तविक, प्राकृतिक का अप्राकृतिक, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का जो है अपकर्ष होगा। ठीक है। विधवा का विलोम क्या होगा? विधवा का सधवा हो जाएगा। अविवाहित का विवाहित हो जाएगा। कपटी का विलोम क्या हो जाएगा? कपटी का विलोम निष्कपटी हो जाएगा। विद्वान का मूर्ख हो जाएगा। मुख्य का क्या होगा? गौड़ होगा। मुख्य का विलोम गौड़ हो जाएगा। प्रवर का या अवर का प्रवर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दीर्घ का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घ का लघु हो जाएगा, या हरिश्व भी हो सकता है। छोटा का बड़ा, शिख का नख, और विस्तीर्ण का संकीर्ण विलोम होगा। सुशील का विलोम क्या होगा? दुश्शील हो जाएगा। सुशील का दुश्शील हो जाएगा। अशिष्ट का शिष्ट होगा। श्लील का अश्लील होगा। कुख्यात का विख्यात हो जाएगा। प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा? निवृत्ति हो जाएगा। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक सेकेंड। प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा। यहां पे आइए। सावधान का क्या हो जाएगा? विश्राम हो जाएगा। कर्म का अकर्म, क्रिया का प्रतिक्रिया, सकाम का निष्काम हो जाएगा। सुलभ का आपका दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ का विलोम दुर्लभ हो जाएगा। 179 पे आइए। और इसके पहले अप्राप्य या दुष्प्राप्य का क्या हो जाएगा? विलोम प्राप्य हो जाएगा। अक्षर का क्षर हो जाएगा। पंडित का मूर्ख हो जाएगा। पंडित का मूर्ख हो जाएगा। कुसुम का पाहन हो जाएगा। कुसुम फूल हो गया, पाहन पत्थर हो गया। वीर का विलोम क्या हो जाएगा? वीर का विलोम कायर हो जाएगा। दुष्ट का शिष्ट या सज्जन हो जाएगा। रथी का बिरथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिरथी हो जाएगा। खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन हो जाएगा।
विरोध का समर्थन हो जाएगा, विनाश का निर्माण हो जाएगा। अभिमानी का जो विलोम होगा वो निराभिमानी हो जाएगा। मानवता का विलोम क्या हो जाएगा? मानवता का दानवता हो जाएगा। इसका विलोम पशुता भी हो सकता है। अर्पित का क्या हो जाएगा? गृहीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्पित का विलोम गृहीत हो जाएगा। त्याज्य का ग्राह्य हो जाएगा। प्रदत्त का अर्जित हो जाएगा। समर्पित इससे भिन्न है। उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मुख का विमुख हो जाएगा। आगे देखते हैं। उपचार का विलोम अनुपचार हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। एक सेकंड, कृत्रिम का विलोम आपका प्राकृतिक हो जाएगा या नैसर्गिक भी हो सकता है, जबकि स्वाभाविक का अस्वाभाविक हो जाएगा। जोड़ का क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा। और इसका विलोम जो है बाकी भी हो सकता है। तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा? तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा। थोक का विलोम फुटकर हो जाएगा। भूगोल का खगोल होता है, भूगोल का खगोल हो जाएगा। विधि का विलोम निषेध हो जाएगा। विधि का विलोम निषेध हो जाएगा। चुस्त का क्या होगा? ढीला होगा। इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है। कठोर का कोमल हो जाएगा और कड़ा का कठोर हो जाएगा। सुमति का विलोम क्या होगा? सुमति का कुमति हो जाएगा। सहमत का असहमत हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है हराश का विलोम क्या हो जाएगा? हराश का विलोम आपका वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। अभिशाप का वरदान हो जाएगा। अभिशाप का विलोम वरदान हो जाएगा। आगे चलते हैं। और दंड का पुरस्कार हो जाएगा। दंड का विलोम पुरस्कार हो जाएगा। उपादेय का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपादेय हो जाएगा। स्थिर का अस्थिर हो जाएगा। अचल और दृढ़ जो दोनों समानार्थी हो जाएंगे। विभव का क्या हो जाएगा? विभव का पराभव हो जाएगा। विभव का पराभव हो जाएगा। विनाश का सृजन हो जाएगा। आकाश का पाताल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। इससे आगे के जो कुछ अन्य जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।